आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बढ़िया से घर पे पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं ना कि वीडियो बन रहा है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सॉरी क्लास नहीं हो रहा है पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं, वीडियो को पढ़िए और सिंसियर रूप से हो के पढ़िएगा। समझिए कि एक टाइप से क्लास नहीं आप लोग पढ़ रहे, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा पढ़िए, मन लगा कर पढ़िएगा तो एक चीज़ जरूर फायदा होगा कि जो आप क्लास में सीखते थे वो वीडियो से सीखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन की तरह से तो पूरी तरह से हम लोग फंस गए, ठीक है? हम जो चैप्टर पढ़े वो ITF पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में हमने सबसे पहला क्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन किया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंडीशन को समझा, एक इनवर्स फंक्शन से दूसरे इनवर्स फंक्शन में बदलने के लिए सीखें, दो गो प्रॉपर्टी सीखें। जो पिछले वीडियो में जो प्रॉपर्टी हमने सीखा, आइए उसका मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। जो पिछले बार पढ़े पिछले क्लास में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी चल रहे थे, और प्रॉपर्टी में तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या क्या होता है जी? तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, लेकिन ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब x और y को गुना करते हैं और गुना करने के बाद यदि एक से छोटा आ जाता है तब। फिर एक चीज बोले थे कि पाई प्लस 10 के 10 ये वाला कब? जब x का वैल्यू 0 से, y का भी वैल्यू 0 से और x y का वैल्यू 1 से। कोई दिक्कत? दूसरी बात बोले थे कि माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, ये कब करोगे जी? जब x का वैल्यू 0 से और y का भी वैल्यू 0 से, लेकिन x y का वैल्यू 1 से बड़ा। मैंने ये बोला था कि पूरे बोर्ड के लिए तुम्हें यही काफी है, यही काफी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर केसेस यहाँ बनाओगे तो उस समय थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है? उसी तरह से हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पर भी बताए थे, यही तो बताए थे ना कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है, यदि अगर यहाँ माइनस लगा दे रहे हो तो tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस, और इसमें क्या होता है कि xy का जो वैल्यू है -1 से क्या होता है? पाई प्लस 10 के 10 वही होगा कब? जब x 0 से बड़ा हो, y 0 से छोटा हो और xy का वैल्यू जो हो -1 ले क्या हो? नहीं, फिर माइनस पाई प्लस 10 के 10 ये होगा कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, y का वैल्यू 0 से बड़ा हो और xy जो हो -1 ले छोटा हो तब, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे इसके। एक बात समझ लो कि जितना भी क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक याद रहेगा तो जाकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, और 11th का ट्रिग्नोमेट्री ही पूरी कंप्लीट रहेगी। तो 2 चैप्टर और जिस बहुत बड़े डेंजर चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन भी कंप्लीट होगा। तो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मुंह पर एकदम आगे रहना चाहिए। क्वेश्चन नहीं बुलाया, आधे पर उसका आंसर आ जाना चाहिए। और जैसे कोई बोल दिया तुम लोगों के, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 के तीसरा पॉइंट है, अगर कोई तुमसे बोल दिया कि साइन a प्लस b बराबर क्या होता है, क्या बोलोगे? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है? अब एक काम करते हैं, a प्लस b को रहने दो
और साइन को उधर लेके चले जाओगे तो क्या आ जाएगा साइन, ठीक है। तो फिर होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नहीं होगा। अब देखिएगा साइन ए को x मान लीजिए, साइन ए को क्या मान लीजिए, और साइन बी को क्या मान लीजिए। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। तब इस जगह पर तो आप लिख सकते हैं a के जगह पर क्या लिखिएगा और b के जगह पर क्या लिखिएगा, ठीक है। अच्छा बराबर साइन इनवर्स, और साइन ए के जगह पर क्या लिखिएगा और कॉस बी के जगह पर क्या लिखिएगा, कॉस बी के जगह पर क्या लिखिएगा, कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। अब साइन बी तो तुम्हारे पास y है ही, इसको अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दोगे। उसी तरह अगर कॉस ए निकालना होगा, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो। उसी तरह अरे साइन बी वाई था तो कॉस बी वो आया, साइन ए एक्स है तो कॉस ए ये आएगा, नहीं होगा। तो ये साइन इनवर्स, साइन ए के जगह पर एक्स, और फिर क्या है यहाँ पर कॉस बी, कॉस बी क्या आया है, फिर क्या चीज का चिन्ह है कॉस ए, कॉस ए कितना आया है, और फिर क्या है साइन बी, साइन बी कितना है वाई, वाई बढ़िया है कि वाई पहले लिख दे रहे हैं। तो क्या फार्मूला हो गया जी, ये एक फार्मूला बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलो अगर यही यहाँ माइनस लग जाए तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के जगह माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर बात है, यानी ये दूसरा फॉर्मूला। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हो उनको रटना होगा, कैसे भी रटो, ठीक है। चलो चौथा बोलो, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है और इससे हम इनवर्स बना रहे हैं, ठीक है। और जब प्लस का जो हो रहा है वही माइनस होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin, माने क्वेश्चन में प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो ये तो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप बनाइएगा तो a प्लस बी बराबर cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब बोलिए cos a को आप क्या मानेंगे, ठीक है। तो cos a जब x हुआ तो बोलिए तो sin a क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए है कितना x, तो कितना हो गया, अच्छा तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स a। उसी तरह से cos b को मान मानिएगा y, तो sin b कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई, सेम उसी प्रकार से
तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा cos इनवर्स y। अब ये सारे वैल्यूज पे रखिए, एक के जगह क्या रखिएगा, सॉरी a बराबर cos इनवर्स x होगा ना यहाँ पर, यहाँ b बराबर सही है। चलिए a के जगह पर क्या लिखिएगा, cos इनवर्स, b के जगह क्या लिखिएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर इसमें cos इनवर्स cos a के जगह x, cos b के जगह y माइनस sin a के जगह पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b के जगह पर 1 माइनस। तो क्या आ गया फॉर्मूला जी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बात है। अच्छा, अगर यही हम फॉर्मूला लगा दें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y प्लस के जगह क्या लगा देंगे, तो सब चीज तो वही होगा, सब चीज तो वही होगा, केवल चिन्ह बदलेगा। यहाँ प्लस था तो क्या होगा, तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख दिए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस y। क्लियर बात है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उनके क्लास, हाँ कौन नंबर था जी, पांचवा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू, सही बात है। अच्छा, तो 2 थीटा को रहने दो और साइन को लेके चल जाओ कि साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू क्या, cos थीटा। साइन थीटा को मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, तो cos थीटा बाबू मेरे ख्याल से √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 4 क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल दिए इस पर, दिए ना cos वाले में भी इसमें भी। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं आया, ना आया हो ना समझ में आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बोल, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, नहीं होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, नहीं होगा। और साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो वहां x रखेगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा। सिंपल सा ध्यान में रहो कि साइन दिया है तो cos निकालने के लिए 1 माइनस करके रूट लगा दो, और cos दिया है तो साइन निकालने के लिए 1 माइनस लगा के रूट लगा दो, तब तो ये वाला चीज हो गया। यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2 sin थीटा के जगह x और cos थीटा के जगह √1 माइनस। तो क्या फॉर्मूला हो गया जी, 2 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी क्लियर है। चलो तो इसका प्रूफ करने का और तरीका बता देते हैं, बता दें कि छोड़ दें, बता देते हैं, सुनना तो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू कितना होता है, जब आप उधर लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, अभी 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 जो लिखवा है तो देखिए कि बोलो ना, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सुन लो जी, क्लियर बात है। अब क्या कर रहे हैं हम, y के जगह पर x रख दे रहे हैं, पुट y के जगह पर क्या x,
तो ये तो साइन इनवर्स x है ही, और y के जगह यहाँ पर x रख दिए तो ये भी तो साइन इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, देखिएगा ये x, ये तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक गुआम है, एक गुआम, कै गुआम? 2 गुआम। समझिए कि ये टोटल आम है, तो एक गुआम है, एक गुआम, कै गुआम? तो क्या लिखिएगा? 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो क्या वही फॉर्मूला है? बात समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सा, लेकिन हम लोगों को जो दोनों में से याद रहा अच्छा है, नहीं याद रहा तो कम से कम ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट छठा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, इससे तो बहुत होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2 थीटा कितना होता है? यानी सिंपल सा हम लोग ये ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1। तो cos थीटा को हमने x मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। तो ये चीज अब क्या काम करेगा? 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस cos थीटा का x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो गया? 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे भी जो बनाओगे तुम लोग तो यही प्रूफ अपना कर लोगे। देखो नेक्स्ट 7, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 tan थीटा बटा 1 माइनस, यही होता है ना? चलो 2 थीटा को रहने दो और tan को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो गया? tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 माइनस होगा। अब tan थीटा को x हम मान लिए, तो थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ से? tan इनवर्स x, नहीं आएगा? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रहना चाहिए। चलो तेजी में नेक्स्ट कितना नंबर चाहिए? 8। 8वां नंबर, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कौन कौन जानता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा के जगह पर हमने क्या रख दिया? x। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, तो यहाँ से क्या होगा? 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका फॉर्मूला याद करने में बहुत आसान है। यदि ये याद रहेगा ना, ये वाला फॉर्मूला, तो ये याद रहेगा तो बस इतना जान जाओ कि एक साइन इनवर्स लगा देना है और 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा के जगह पर x लगा दो और साइन क्यूब थीटा है तो x क्यूब हो जाएगा, तो 3x माइनस 4x क्यूब। बात समझा गया? उसी तरह से 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर लेते हैं cos 3 थीटा का, क्या होता है जी? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मैंने cos थीटा को क्या मान लिया? सॉरी, 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मैंने cos थीटा को x मान लिया, तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा?
cos इनवर्स, तो यहां से तब तो निकलेगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? उसी तरह से tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने 3 थीटा को रहने दिया और tan को उधर लग गया तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बोलो tan थीटा को हम क्या मान लिए? तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? होगा, यानी इस चीज को लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो लिख लो। आवाज दी। देखो एक और चीज, कितना नंबर था? 10। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के भाषा में होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है जी। तब तो हम 2 थीटा बराबर कह देंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं ये x किसको मानूं? tan थीटा को, मैंने जो इसमें है ब्रैकेट में। तो जब मैंने tan थीटा को x मान लिया तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया? तब तो ये चीज दिखेगा 2 tan इनवर्स x, मैंने थीटा की जगह tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आ गया? यानी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं, लेकिन वो tan के भाषा में पढ़े हैं, और ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किस भाषा में है? बात समझ में आ गया? सेम उसी प्रकार से हाँ, ये वाला 11th का जो ऊपर में लिख रहे हो वो 11th वाला फॉर्मूला है, और 11th अच्छा नंबर 11th है। अच्छा ये नंबर 11th है, तो ये 12th है। ठीक है, तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस होगा। अब मैंने क्या किया, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तब यहाँ देखिए, अब मैं tan थीटा को यदि x मान लेता हूँ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब इस जगह पर रखिए 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। बोलिए 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला कै गो सीख लिए? 3 गो। एगो tan इनवर्स के भाषा में, एगो sin इनवर्स के भाषा में, और एगो cos इनवर्स के भाषा में। क्लियर बात है? अच्छा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी पढ़े आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में? अच्छा, तो 2 थीटा बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्योंकि सर ये तो पहले भी पढ़े हैं, चलो पढ़े। उस समय हमने sin थीटा को x माना था, इस बार मैं cos थीटा को x मान रहा हूं। यदि cos थीटा बराबर x तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। यदि cos थीटा x है तो sin थीटा क्या अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा? होगा कि नहीं होगा? तब तो ये चीज हो जाएगा 2 cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2, और cos थीटा को पहले लिख देते हैं, cos थीटा के जगह पर x अंडर रूट 1 माइनस
कोई दिक्कत? ये 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स के रूप में। कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा मुझे कि 2 cos को साइन में बदलना, तो हम तो cos को साइन में बदल सकते हैं ट्रायंगल रूल से, लेकिन 2 cos को साइन में कैसे बदल सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं ना है। तो उस समय यही ना मेथड काम करेगा मेरा। बात समझ आ गया? बाबू cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन के भाषा में मुझे जवाब देना है, नहीं समझे? फिर वो तो cos से हो जा रहा था। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, 2 थीटा रहने दिया और इधर cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो साइन थीटा को मैं क्या मान लूं? तो थीटा बराबर क्या हो गया? यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। साइन 2 साइन का फॉर्मूला cos के भाषा में और 2 cos के भाषा फॉर्मूला साइन के भाषा में। क्लियर हुआ सब? अभी तक हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर जितना भी 14 फॉर्मूला लिखवाए हैं वो 14 के 14 फॉर्मूला कल से जीप पर होना चाहिए। ठीक है, तबे आगे काम बढ़ सकता है, नहीं तो फिर काम बढ़ेगा नहीं। अब जितना हम फार्मूला बताएं उस फार्मूला पर क्वेश्चन बता चालू करें, जिससे आप लोग का 2.2 एनसीईआरटी भी बनेगा, लेकिन पूर्णतः रूप से 2.2 एनसीईआरटी नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया कि एनसीईआरटी का मतलब, एनसीईआरटी उठाने का मतलब क्या? हाँ, पाप लगना। कारण ऐसा करता है एनसीईआरटी, एक ही एक्सरसाइज में कम से कम 4-5 को एक्सरसाइज का थ्योरी दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम अपने मन से लेते हैं। पहले क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया है tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, कल तो कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, हम लोग। ठीक है, नहीं पढ़े थे कल कुछ क्वेश्चन? अच्छा, अब एक बात समझो कि ये किस तरह जैसा दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। तो अभी सर आपने 3 फॉर्मूला लिखा है और 3 में से आप कैसे जाने कि यही लगेगा? मैंने 3/4 और 2/3 को जब गुना किया तो 1/2 आया, और 1/2 जो होता है वो -1 से बड़ा होता है। जहां माइनस वाला फॉर्मूला लिखाए होंगे तो सबसे पहला लिखे होंगे कि यदि xy -1 ले बड़ा हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो जब ये दोनों को आप गुना कीजिएगा 3/4 गुना 2/3, तो 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 कटा। 1/2 -1 ले बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो नेगेटिव से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बड़ा होता है। तो ये चीज लगा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि tan इनवर्स x के जगह 3/4, y के जगह 2/3, 1 प्लस 3/4 गुना 2/3। सही है जी? तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स 4 3 का लघुत्तम 12, 4 3 12 3 का 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, फिर नीचे भी 4 3 12, यहाँ 12 प्लस 6, 12 से 12 कट गया, फॉर्मूला हुआ tan इनवर्स 9 में से 8 गया 1, और 12 प्लस 6 कितना होता है? ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड फार्मूला कहने का मतलब कि tan के भाषा में 1/18 हमको मालूम नहीं है वैल्यू। तो जब नहीं मालूम है
तो हम इतना ही पर आंसर कहकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर बात है, समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट, जैसे अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/4। क्या लिखें, साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/4। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, क्लियर बात है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस नहीं y स्क्वायर होता है प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से निकल गया साइन इनवर्स 2/3, यहाँ डायरेक्ट करें थोड़ा सा क्या, ये देखिए तितली का चच्चौ का, तो 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16 यानी 7/16, 7 नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा 7/16। चले बढ़े, प्लस 3/4, 2 दूनी 4/9, तो 1 में से 4/9 को घटाइएगा तो 5/9। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 2/3, 7 का स्क्वायर रूट 7/4 प्लस 3/4 रूट 5/9 का स्क्वायर रूट 3 से 3, 2 से 2 बार में फॉर्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स रूट 7/6 प्लस रूट 5 क्या। ठीक है, बटा के जोड़ बनाना है बना लेंगे, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये बात देखिएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये देखना होगा ये पॉसिबल है कि नहीं। तो रूट 7 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग बटा 6 नहीं तो 0.3 या 0.4, इससे 0 पॉइंट क्या आया 4, फिर 5 का 2 पॉइंट समथिंग अब बटा 4 यानी 0.4 या 5, तो ये 0.4 ये 0.5 मतलब कितना है 0.9। क्या दिक्कत, साइन इनवर्स का तो रेंज कितना से कितना होता है, -1 से लेके ये 0.9 है, पॉसिबल वैल्यू है। क्योंकि ऐसा भी कभी होगा कि 1 से बड़ा दे देगा, तो हम अपने मन से ना ये नंबर लिए हैं, मुझे तो याद हुआ है नहीं, हम तो अपने मन से एग्जांपल लिए हैं। तो ऐसा भी तो होता है कि 1 से बड़ा हो जाता है, उस जगह पर नॉट पॉसिबल लिखेंगे जब 1 से बड़ा हो जाएगा। जो भी इसके अंदर आना चाहिए वो इसी के अंदर क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं पर। आज जितना भी फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूला को पढ़िएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना है। ठीक है, रहने देते।